आज का हमारा टॉपिक है कुछ इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको, कम वक्त में ज़्यादा याद करने का तरीका। अब आप अगर जैसे आपका पेपर्स करीब हैं और उस वक्त आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है, सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, तो उसके लिए आसान टिप्स क्या होगी आपके लिए। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि आपके पास बुक में कितने चैप्टर्स हैं। आपके पास 8 हैं, 9 हैं या 12 हैं, तो हाफ हाफ चैप्टर कर लें। हाफ हाफ चैप्टर करने के बाद फिर उस चैप्टर के मेन टॉपिक्स में जाएं कि उस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक हैं। जैसे सपोज़ करें अगर आपके पास ये एक चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, इसके मेन टॉपिक क्या क्या हैं इसके अंदर। चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज, अगर आप देखें तो इसके अंदर एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज हो रही है, प्लांट्स में हो रही है, मैन में हो रही है, और इसके पैसेज वे लिखे हुए हैं, मैकेनिज़्म हो रहा है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग और डिसऑर्डर, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो आप इसमें से देख लें आपको कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। लेट्स सपोज अगर गैसेस एक्सचेंज मेन में हो रही है, तो अभी अगर आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, इसमें से कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो उसमें से सेलेक्ट करने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक उस चैप्टर में से। वो चैप्टर में से सेलेक्ट करने के बाद अगर उस चैप्टर की पिक्स हैं और उस टॉपिक की पिक हैं, तो उस पिक को अच्छे तरीके से गौर से समझना है और देखना है। अगर आप बात करें तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो यहाँ पर ये हमें पिक हमें यही बता रही है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में किस तरह हो रही है। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें किसी एक बड़े टॉपिक की, तो अगर हम यहाँ पर एक कोई बड़ा टॉपिक हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये गैसेस एक्सचेंज किस में हो रही है, प्लांट में हो रही है, ठीक है। प्लांट के कहाँ हो रही है, लीफ में। तो ये पूरा हमारे पास एक फिगर मौजूद है, हमें टॉपिक पता है। हमने टॉपिक की सबसे पहले हम मेन टॉपिक की हेडिंग को देखेंगे। हेडिंग को देखने के बाद फिर हमारे पास अगर पिक है तो इस पिक को फोकस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स क्या काम कर रहे हैं। अगर जिस टॉपिक में आपको पिक्स मिल जाती हैं तो आप अपनी माइंड मैपिंग कर लें। इस तरीके से आप अपनी माइंड मैपिंग करेंगे टॉपिक्स के हवाले से। तो अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट है, उसका हमने टॉपिक लिया, अब हमारे पास मेन हेडिंग है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो हमें इस टॉपिक का नाम पता लग गया कि रिस्पायरेशन की बात हो रही है, गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है। तो गैसेस एक्सचेंज किसके ज़रिए होती है, लंग्स के ज़रिए। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एक टॉपिक में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, तो उसको माइंड मैपिंग करके कंसाइज पास जो हेडिंग है उसमें हमारे पास क्या क्या हेडिंग्स है, लंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल है। तो ये हमारे पास इसकी मेन हेडिंग है। हमने हेडिंग को गौर से देखना है, टॉपिक की हेडिंग हमने अपने माइंड में माइंड मैपिंग कर लेनी है, इसको हमने अपने माइंड में फिट कर लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास डायग्राम क्या है। अगर हमारे पास डायग्राम है तो वेल एंड गुड। डायग्राम में फिर हमने उसके पार्ट्स देखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके नाम क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसके पार्ट्स भी पढ़ लेने। पार्ट्स पढ़ने के बाद हमने कंसाइज कर लिया, अपने माइंड मैपिंग कर ली, माइंड में इसको इस पिक्चर को रख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना, हमने क्या करना है, फिर अब हमने जब ये सब कर लिया उसके बाद हमने रीडिंग के लिए टाइम देना है। हमने उस टॉपिक को 5 से 10 बार रीडिंग करनी है। रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अंडरस्टैंड करने के बाद हमने क्या करना है, ज़्यादा आप टाइम जो है रीडिंग को दें ताकि आप जो है आपकी रीडिंग अच्छी हो और आप हैंडमेड नोट्स बना सकें ऑन योर सेल्फ। तो जब आप अपनी रीडिंग अच्छी करेंगे और फोकस करेंगे बुक्स पर, कंसंट्रेशन के साथ टॉपिक पर फोकस करेंगे, तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने नोट्स जो हैं खुद बनाएंगे। तो ये नोट्स जब आपके खुद बन जाएंगे तो फिर आपके माइंड में वो टॉपिक्स ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, वो आपकी माइंड मैपिंग में चले जाएंगे। आपने बस फोकस करना है, कंसंट्रेशन से आप कोई भी सब्जेक्ट की इजीली तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक मेथड ये भी है कि आप उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपने पढ़ना है या याद करना है, आप उसकी हैंडमेड नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो है आप अपनी ऑडियो वॉइस ओवर जो है रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसको लिसनिंग करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको
लिसनिंग, स्टूडेंट जो होते हैं उनको लिसनिंग करने से जल्दी समझ में आता है, तो वो क्या करें, अपनी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद उसी टॉपिक को अगेन एंड अगेन सुने तो उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो आपके पास ये 2 बेहतरीन बेस्ट ट्रिक हैं जिसको आप याद करके बहुत कम वक्त में ज़्यादा याद कर सकते। इसी तरीके से तमाम चैप्टर्स में आप देखें कि ख़ास कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को माइंड मैपिंग करें। उसके बाद जो हैं फिर टॉपिक्स की हेडिंग को शॉर्ट करें, कंसाइज करके हेडिंग्स दिमाग में रखें। उसके बाद टॉपिक की रीडिंग करें और आप एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं और अपनी वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा